नमस्कार, मैं वीपी यादव और आप मेरे साथ देखना शुरू कर चुके हैं खरी बात न्यूज, बात सच की। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद से आ रही है, जहां पर एक व्यक्ति को उसके 3 बेटों ने मार पीट कर घर से भगा दिया। यही तक नहीं, बेटों का साथ उनकी मां ने भी दिया है। जिस उम्र में पिता का साथ बेटों को देना चाहिए, उस उम्र में उस व्यक्ति को दर दर भटकने पर मजबूर करने वाले कलयुगी बेटों ने रिश्ते को शर्मसार कर दिया है। मामला हल्दी थाना क्षेत्र के अगरौली गांव का है, जहां पर दयाशंकर दुबे को उनके 3 जवान बेटों ने घर से मारपीट कर भगा दिया है। दयाशंकर दुबे ने इल्जाम लगाया है कि बेटे और उनकी पत्नी मिलकर सारी धन संपत्ति हड़पना चाहते हैं और खेत बाड़ी अपने नाम लिखवाना चाहते हैं। दयाशंकर ने विरोध किया और जिसके एवज में उनकी पिटाई कर दी गई और उल्टा उन पर ही मुकदमा कर पाबंद करा दिया गया। देखिए बलिया से एक रिपोर्ट। एक उम्र दराज व्यक्ति को उसके बेटों ने मारपीट करके घर से बाहर निकाल दिया है। वह बूढ़ा व्यक्ति दर दर की ठोकरें खा रहा है और भिखमंगों की तरह अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहा है। कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं ने उस व्यक्ति को खाने पीने की व्यवस्था किया है और उसकी भोजन का काम वैसे चल रहा है। जानकारी के अनुसार हल्दी थाना क्षेत्र के अकरौली निवासी दयाशंकर दुबे को उनकी पत्नी और 2 बच्चों ने घर से मारपीट कर भगा दिया। दयाशंकर की उम्र 60 साल के लगभग है। उन्होंने एसपी और डीएम के यहाँ अपने जान माल की गुहार लगाई है और अपनी ज़िंदगी की रक्षा की बात कही है। बहुत बड़ी समस्या है साहब, हमारी समस्या तो कुछ कहने योग्य नहीं है। अपना परिचय दीजिए और बताइए। मेरा नाम दयाशंकर दुबे है, ग्राम अगरौली दोपही का स्थायी निवासी हूँ मैं। और मौजा अगरौली में हमारे पिता के नाम करीब 40 एकड़ ज़मीन है, जिसका देख रेख मैं ही करता था। लेकिन अब ये सारे बच्चे घर और खेत पर कब्जा करके मुझे लात मार के घर से निकाल दिए हैं, बिना कारण, बिना किसी अपनी मनमानी मर्जी है उनकी। मंथली इनकम 3 बच्चों की 2 लाख से ऊपर, जिसमें बीवी भी आंगनबाड़ी में सुपरवाइजर है। पूरी बात तफसील से बताइए कि आपके कितने बच्चे हैं और आपकी समस्या क्या है। जी, मेरे 3 बच्चे हैं, एक आर्मी में है, 2 को यहाँ रहते हैं, एक मेडिकल स्टोर है, एक के पास 3-4 गाड़ियाँ हैं, 3 ट्रैक्टर और 2 गाड़ियाँ और है। और वो सारा घर और खेत मौजा अगरौली का कब्जा कर लिया है। और ये कहने पर कि इसमें खनन मत करो, ये उपजाऊ भूमि है, उसने खनन भी किया और मुझे मार पीट के घर से निकाल दिया कि 2 रोटी खाओ, पड़े रहो, नहीं तो बस बाहर। बड़ी मार मारा उसने और उल्टे थाने में भी उल्टा केस लिखवा के 151 धारा चला के, और मैं करीब 1 महीने से ऊपर से इस रोड पर और इधर उधर करके अपना जीवन काट रहा हूँ। संबंधित अधिकारी मुख्यमंत्री जी को, 3 बार डीएम साहब को, 2 बार एसपी साहब के यहाँ मैं पेश हुआ हूँ, लेकिन मेरे प्रति कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं ऐसे भटकने पर मजबूर हूँ और कोई शासन हमारे लिए। आपके 3 बेटे हैं और 3 बेटे होते हुए भी आप बेसहारा हो गए हैं, ऐसा क्यों? 3 बेटों का मासूम, 3 बेटों के साथ बीवी भी सुपरवाइजर के पोस्ट पर है, आंगनबाड़ी में मुख्य सेविका है। इनकी आमदनी 2 लाख से ऊपर है। इनको अपना प्रभुत्व चाहिए, अपना मालिकाना चाहिए। मैं यदि कहता हूँ कि घर हमारा है, इस बात से नफरत है। मैं कहता हूँ कि ये खेत हमारा है, इस बात से नफरत है। मैं कहता हूँ कि इसमें खनन मत करो, ये खेत बोने योग्य है, इस बात से नफरत है। कुछ भी बोलने से उन्हें नफरत है, कुछ भी मानने से, मेरे के कि मैं पिता हूँ, ये भी मानने से नफरत है। और कुछ कहिए तो मार पीट के घर से बाहर करिए। और मैं विगत 1 महीने से 25 फरवरी से जमानत करा के और मैं घूम रहा हूँ घर। जमानत करा के आप जेल भी गए थे क्या? हाँ जी, हाँ जी। कैसे? बच्चे अपने आप जीवन में पहली बार उसने अपने मार पीट के ताले में बंद करके थाना बुला के और अपने प्रभाव से 22 तारीख से 25 तारीख तक थाने में रखा। और 25 को शाम को बिना कहे यहाँ एसडीएम साहब के यहाँ चालान हुआ, जिसमें संजोग बस जमानत हो गई। ये एसडीएम साहब की महानता है कि भाई उन्होंने
ये बताइए, आपके 3 बेटे हैं, बड़े लाड से माँ बाप बेटों को मानता है, प्यार करता है, पढ़ाता है, लिखाता है, बड़ा करता है, और 3 बेटे होते हुए आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 61 साल की। 61 साल की है, और इस उम्र में आप दर दर भटकने पे मजबूर हुए हैं, ऐसा क्यों? आखिर किस में कमी है, आप में या आप में बेटों में? ये तो आप भी एनालाइज करते होंगे। इसमें सबसे कमी हमारी पत्नी की है। उनको इंटर कराया, बीए कराया, नौकरी लगवा दिया। हमारे दिल्ली रहने के दौरान, सर्विस के दौरान एक बच्चों की उन्होंने टीम बना ली और अपने मुखिया के पद पर आसीन हो गई। ये सैडो हैं, इनके सिपाही हैं बच्चे, जो वो कहती हैं वो करते हैं, और इनको सारा मलिकाना हक चाहिए। वो चाह रही हैं कि मर जाएं या सब कुछ हमारा हो जाए, या मार दिए जाएं, या यही लोग मारते हैं। ये भी संभव है। मैंने ये संभावना व्यक्त की कि इनको सारे प्रॉपर्टी और सारे खेतों का मलिकाई हक होना चाहिए, घर का। अभी आप जेल से छूटने के बाद कहाँ गए थे? जेल से छूटने के बाद 25 तारीख को, 22 को रात में पुलिस उठा ले गई, मारपीट के वो घर में भी बंद किया है, और पुलिस बुला के झूठी रिपोर्ट लिखवा के और भेज दिया। और 22 से 25 को शाम को पुलिस एसडीएम साहब के यहाँ पेश की, जहाँ 8 बजे रात में 25 तारीख को छूटा मैं। और इसके बाद मैं घर गया प्रधान को लेके, तो उन्होंने कहा कि रहने दीजिए, मारपीट के कमरे में पैकेट लगा के बंद कर देंगे। मैं प्रधान के साथ बाहर आ गया और तब से दर दर भटक रहा हूँ। अभी आप क्या चाहते हैं? मैं न्याय चाहता हूँ कि बच्चों जैसे रहें। हमारा घर है तो उसमें हमारा मलिकाना हक हो, हमारा खेत है उसमें हमारा मलिकाना हक हो, हमारा आदर सम्मान हो। ऐसा ये नहीं कह के सीधे लंठई गुंडई के सहारे माँ बेटे की सरकार बना के अत्याचार कर रहे हैं, अपने पिता को उत्पीड़न और प्रताड़ित करते हैं, और जिसके कारण बहुत घोर कष्ट उठा रहा हूँ, जिसका परिणाम जरूर मिलेगा इन्हें, मुझे ईश्वर पर विश्वास है। इस खबर में इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को देखते रहने के लिए बने रहिए खरी बात न्यूज के साथ। अगर अब तक आपने खरी बात न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अनवरत खबरें आप देखते रहें। रखिए अपना और अपनों का ख्याल। दीजिए बीपी यादव को इजाजत। नमस्कार।